हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का मैथ का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये आज आपका नवा क्लास है, तो आइए चलते हैं देखते हैं आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आपको क्या बताना, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। SI बराबर NPR/100, इसी फार्मूले पर हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया क्या हुआ है, N का मान दिया हुआ है 3 वर्ष, P आपका दिया हुआ है 4200, R आपको ज्ञात करना है और आपको SI पता नहीं है, लेकिन SI हम पता करेंगे। कैसे करेंगे? ये इतने में से जब 4200 जो घटा देंगे आप, तो SI 3 वर्ष का निकल के आ जाएगा आपका। यानी कि इतने में से हम 4200 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2, 8 और ये 8, यानी कि 882 क्या है आपका SI है, 3 वर्ष का है। SI पता चल गया 3 वर्ष का, और 3 वर्ष के लिए मूलधन भी पता है, और R आपको 3 वर्ष का पता चल जाएगा कितना निकल के आ जाएगा ब्याज का वार्षिक दर। यानी कि 882 बराबर N है 3 वर्ष इंटू P दिया हुआ 4200, R आपको ज्ञात करना है बटे 100। इससे ये चला जाएगा आपका, फिर आगे इससे चला जाएगा, चार बार में, और 42 से ये चला जाएगा आपका 7 बार में। यानी कि R क्या निकल के आपका 7% आपका निकल के आ गया। यानी कि ब्याज जो है वार्षिक दर कितना है, तो 7% है। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A B से 20% कम है तो 2B माइनस A बटे में A का मान क्या होगा। कह रहा है A है B से 20% कम है, तो आपको मान बताना है। दूसरा A, ये A B से 20% कम है, तो B कितना होगा, तो B को मान लेते हैं 100। 20% इससे कम, और कम की जब भी बात करें तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं 100 में से। यानी कि 20% कम करा तो 100 में से क्या घटाएंगे, 20 को हम घटा देंगे, जो निकल के आएगा ये आपका A का मान निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 80। आपको ये मान आपको बताना है, तो क्या दिया 2B माइनस A बटे में A। B का मान 100 है, A का मान 80 है, मान रख देंगे। अब 2 इंटू 100 माइनस 80 बटे 80, आपका क्या निकल गया, मल्टीप्लाई किए 200 आया, 200 में से 80 जब घटा देंगे आपका क्या निकल के आएगा 120। यानी कि 120 बटे में 80, इससे ये गया 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, यानी आपका क्या निकल के आया 3/2 आपका मान निकल के आ गया। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन ही आपका सही है, 3/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 5:6 है तथा R अनुपात Q बराबर 25:9 है, तो P अनुपात R का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, P अनुपात Q का मान बताना है। यानी कि P बटे R, अनुपात को हम क्या ले लेते हैं, बटे में हम ले लेते हैं। ठीक, अब आके क्या करेंगे, आप आगे कह रहा है P अनुपात Q, यानी कि P के सामने P रखेंगे और बटे में Q, अनुपात को हम बटे में रख सकते हैं। और अब आपका आगे क्या दिया हो मान, इसके साथ हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे क्या कर रहा है, R अनुपात Q। अब क्या है, R तो यहाँ पे है, तो R का मान, R को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, और Q को क्या रख देंगे, ऊपर रख देंगे। यानी कि R बटे Q है, तो R आपका नीचे दिया होता है, R बटे Q हो जाएगा।
मतलब आर के सामने आर रखे, पी के सामने पी रखे। ठीक, अब आपका मान क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 5, क्यू का मान दिया हुआ 6, यानी कि आप क्या रखेंगे 5/6। अब से आगे क्या कह रहा है, क्यू का मान 25 है और आर का मान 9 है। आर का मान 9 है, क्यू का मान 25 है, यानी कि ये आपका 9, ये आपका 25। 5 से ये चला गया आपका 5 बार में, ये चला जाएगा आपका 2, ये चला जाएगा 3 बार में, यानी कि आपका क्या निकल गया 3/10 P/R। ये या तो अनुपात में इसको कर देंगे तो P अनुपात R बराबर हो जाएगा 3/10। ये आपका आंसर है, चाहे इसमें आंसर दिया हो चाहे इसमें आंसर दिया। आपका आंसर किस में दिया तो अनुपात में दिया, यानी कि 3/10, यानी कि ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। एक बार ध्यान दें, इस तरह जब भी सॉल्व करें आपको अनुपात में ही आपको आंसर देना है, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किमी प्रति घंटा की गति से समान दूरी तो तय करने में कितना समय लेगी। आपको क्या बताना है, समय बताना है। और एक बात ध्यान दें, आपको क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और घंटा दिया हुआ है। चाल और घंटा जब दिया हुआ है तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ से दूरी आप यहाँ से पता कर लेंगे। जब दूरी आपको पता हो जाएगा, आपको चाल दिया हुआ है तो चाल और दूरी पता हो गया, आप समय आपका यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि हम दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आपका दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। आपका चाल कितना दिया हुआ आपका, तो चाल दिया हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना दिया हुआ आपका, तो 14 घंटे आपका समय दिया हुआ। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दूरी निकल के आ जाएगा। यानी कि दूरी आपको पता चल गया, लेकिन आप मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि आज ये आपको काटना ही है। यानी कि सरल बनाने के लिए मत काटे आप, यानी कि 48 × 14, ये आपका क्या निकल के आया, तो ये आपका दूरी निकल के आया। और आपको चाल दिया हुआ है कितना, 84, आपका चाल दे दिया है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप दूरी प्राप्त कर लिए, आपको चाल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, समय। समय आपका अब निकल जाएगा, यानी कि समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। यानी कि दूरी क्या आपका 48 × 14 बटे आपका चाल कितना है 84। यानी कि 14 से ये चला जाएगा आपका 6 बार में, 6 से ये चला जाएगा आपका 8 बार में। यानी आपका क्या निकल के आया, समय निकल के आया आपका 8 घंटा। ये आपका आंसर है, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, 8 घंटा। फिर ध्यान दें, आपको चाल दिया था, समय दिया था, आप दूरी निकालें, दूरी आपको पता चल गया। आपको क्या बताना था, समय बताना था। समय बताने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, दूरी और चाल। दूरी तो पता हो गया, चाल दिया ही था, आपका समय निकल गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपका मान दिया हुआ है, इस मान को आपको बताना है कि मान क्या निकल के आ जाएगा रूट से बाहर। तो आपका अगला 5वां क्वेश्चन, -4 -2 भागा 1 -2। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 2 में हम 1 से जब भाग देंगे आपका क्या निकल के आएगा 2, यानी कि 2 फिर ये -2 कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 0। यानी कि इसका मान आपको पता चल गया कि 0 आ गया। इसको सॉल्व
करने पे, यानी कि इसको सॉल्व किए तो शून्य आया। अब क्या करेंगे, 10 कोष्ट में 6 माइनस 4, ये हो गया आपका शून्य। अब आगे क्या करेंगे आप, 10 कोष्ट में 6 माइनस 4, ये शून्य है, बाहर भी निकलेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ दें। अब क्या करेंगे, 10 माइनस कोष्ट में 6 में से 4 चला जाएगा, आपको क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2। अब क्या होगा, 10, ये माइनस का चिन्ह है तो बाहर आ जाएगा तो -2, यानी आपका क्या निकला 8। ये आपका क्या निकल के आया, मान 8, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, 8। तो ये थे एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन, और आगे के वीडियो में फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।